समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की स्वतंत्रता देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन नायक माननीय मान्यवर काशीराम साहब, इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, तो उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम जो है बुद्ध और उनके धर्म का वाचन शुरू करते हैं। तो हमारा पुराना जो चैप्टर था वो तृष्णा का त्याग धम्म है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम जो है वो 5वें चैप्टर से पढ़ेंगे। उसमें है यह मानना कि सभी मिश्रित संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं, धम्म हैं। अनित्यता इस सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। प्रत्येक समुत्पन्न वस्तुओं का स्वतत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बने पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक अशंग ने समझाई। अशंग कहते हैं सभी पदार्थ हेतु तथा प्रत्ययों से उत्पन्न हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के 4 महाभूतों से बना है। और जब इन 4 महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य होने का यही अभिप्राय है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, ना वह वर्तमान में रह रहा है और ना भविष्य में रहेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन ना रहा है और ना रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन ना रहा है और ना रहेगा। संक्षेप में यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के 2 भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। इस अनित्यता सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य मनुष्य के लिए थोड़ा दुर्बोध है। ये समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी समय अवश्य मर जाएगा, किंतु ये समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है। ये कैसे संभव है? बुद्ध का उत्तर था ये इसलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होगा।
सभी पदार्थों की स्वाभाविक अनित्यता पर ही अन्य पदार्थों का होना निर्भर करता है। यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन ना हो और वे स्थायी और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का परिवर्धन बिल्कुल रुक जाएगा। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता, किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन मान लिया जाए, तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी, किंतु ऐसा है नहीं। शून्य एक बिंदु के समान है, जो कि एक पदार्थ है, किंतु जिसकी ना कोई चौड़ाई है और ना ही लंबाई। बुद्ध का यह धर्मोपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य हैं। बुद्ध के इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत सरल है। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ अनासक्ति को उत्पन्न करना है। संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों के प्रति अनासक्ति, मित्रों के प्रति अनासक्ति तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति, बुद्ध ने कहा सभी चीजें अनित्य हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। नंबर 6, कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती और जाती हैं। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। बौद्ध परिभाषा में ये नियम बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न होता है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम देवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। यही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम मनुष्य की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। मनुष्य को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा और ईश्वर की आज्ञा के पालन से यह संसार चलता है। इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर की नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है और यदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता अथवा अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम का क्या परिणाम है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसे अधिकार है
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इस प्रश्न में से किसी का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह असाधारण कुछ बदल दी गई है। यह कहा जाने लगा कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उन्हें ब्रह्मांड को एक ही बार में यह सब शक्ति प्रदान की जो देवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रिया विधि के मूल में कार्यरत है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करती है, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी है, ईश्वर नहीं। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियमों का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के अनुपस्थित ईश्वर का क्या प्रयोजन है? संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर तो बुद्ध ने दिया है, वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर बहुत सरल है। यह ईश्वर नहीं कर्म का नियम है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का बुद्ध ने यही उत्तर दिया कि विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है अथवा बुरा भी, लेकिन बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम मनुष्य पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। कर्म का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म और विपाक तो उसका परिणाम है। यदि नैतिक कर्म बुरा है तो उसका अर्थ है कि मनुष्य बुरा मतलब अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक कर्म अच्छा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह एक नियम अथवा सिद्धांत की तरह है। कुशल कर्म का लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो ताकि मानवता उस नैतिक क्रम को से लाभान्वित हो सके जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक क्रम से हानि पहुंचेगी। यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उसके होने वाले विपाक के बीच कुछ अंतराल हो जाए। बहुधा ऐसा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे दिट्ठ धम्म देशना कर्म, तुरंत फल देने वाला कर्म, उपवज्य वेदनीय कर्म, कुछ समय बाद फल देने वाला, अपरा परिवेदनीय कर्म मतलब अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी अहोशी कर्म की श्रेणी में भी आ सकते हैं, अर्थात ऐसा कर्म जिसका कुछ विपाक ही न हो।
इस अहोसी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्लभ होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, अर्थात उनका कोई विपाक नहीं होता, अथवा जो अन्य सबल कर्म द्वारा उस पर प्रभावहीन कर दिए जाते हैं जब उसका फल होने वाला होता है। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते हैं कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं है कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक इस इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता, ऐसा समझना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक क्रम को प्रोत्साहित करता है अथवा उसे अस्त व्यस्त कर देता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ यह कर्म नियम भी जो उसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को। आता है इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह अत्यंत सरल और अकाट्य है। इतना होने पर भी इसका सही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्राय लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप से समझा जाता है या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से जुड़ा है। इसका व्यक्ति के भाग्यशाली होने अथवा अभाग्यशाली होने से कोई संबंध नहीं है। इसका सरोकार केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से है। इसी कारण से कर्म नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा भाग, अधम्म क्या है। पराप्राकृतिक में विश्वास धम्म नहीं है। जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि ये घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगा पाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल और सामान्य उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा चमत्कार या प्रातिहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध से पूर्व के दार्शनिकों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। फकूद कच्चान ने इस बात से इनकार किया कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटती हैं। मक्खली घोषाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण मनुष्य की शक्ति से बाहर, किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी निहित नियम तथा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया।
उनका मानना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार का था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के मुख्य कारण हैं, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या मनुष्य काल, समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की एकमात्र कठपुतली ही है? यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है, तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि मनुष्य स्वतंत्र है, तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अथवा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। यह हो सकता है कि मनुष्य किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक ना एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन करने में बुद्ध के 3 हेतु उद्देश्य थे। उनका पहला हेतु था मनुष्य को विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना। उनका दूसरा हेतु था मनुष्य को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना। उनका तीसरा उद्देश्य था मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण की जड़ को काट देना, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद कहलाता है। यह कर्म सिद्धांत या हेतुवाद बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बौद्ध धर्म यदि बुद्धिवादी धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। यही कारण है कि पराप्राकृति की पूजा धम्म नहीं। ईश्वर में विश्वास धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। इस संसार का किसने निर्माण किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मणी योजना में इस ईश्वर ने के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक आधार हैं जिसके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है
निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है, यह अलाभकारी है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है। इसीलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। वे आधार अनेक हैं जिनके कारण बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। बुद्ध ने वासेठ और भरद्वाज के साथ वही अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासेठ और भरद्वाज के में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा और कौन सा झूठा है। जिस समय बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चारका कर रहे थे, उनका मनसागत नाम के नगर में अचिरवती नदी के तट पर एक आम्र वन में ठहरना हुआ। वासेठ और भरद्वाज दोनों मनसागत नाम के नगर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भरद्वाज बोला, तरोख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है, और जो उसका अनुसरण करता है उसे यह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेठ बोला, हे तथागत, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अधव्य ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण और भीहू वर्गीय ब्राह्मण, ये सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वाले को ब्राह्मण से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट अनेक मार्ग होते हैं, किंतु वे सभी आकर उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ, क्या तुम्हारा यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासेठ बोला, तथागत, हाँ, ऐसा यही कहना है। लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों ने में एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया है? तथागत, वास्तव में नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के शिक्षकों में कोई ऐसा भी है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? तथागत, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासेठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? वासेठ, जैसे कोई अंधे की कतार हो और वे एक दूसरे के पीछे चल रहे हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा ही देख सकता हो। इसी तरह वासे मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन भी केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है,
और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यप्रद है, शब्दों का भंडार मात्र है, व्यर्थ की बात है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। वाह सेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि आदमी का ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ही न हो? वाह सेठ बोला, हाँ यह तो ऐसा ही है। वाह सेठ, अब तुम क्या सोचते हो? तुमसे पूछें, अच्छा मित्र, तुम जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो और उसे चाहते हो, वह कौन है? क्या वह एक कुलीन स्त्री है अथवा ब्राह्मण स्त्री है, क्षत्रिय है, वैश्य है अथवा शूद्र है? सृष्टि के तथाकथित रचयिता ब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भरद्वाज और वासेठ को कहा कि जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अभिजेता हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुखिया हूँ, व्यवस्थापक हूँ और ही अपना स्वामी हूँ, और जो अब है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सबका पिता हूँ। मुझसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ नहीं हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं ब्रह्मा उन सब का है। तुम्हारा कहना है कि है जो पूजनीय विजेता अभिजेता ब्रह्मा है, जो अब है तथा जो लोगों उन सब का पिता है, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्मा स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और है अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। तो इसे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, क्यों यहाँ आया है, क्यों सभी अनित्य है, परिवर्तनशील है, अस्थिर है, अल्पजीवी है, मरण धर्मी है? वासे इसका कोई उत्तर नहीं था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कर्म क्षम कारण है, तो फिर इस कारण से मनुष्य के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती? नहीं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, नहीं उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है और नहीं प्रयास करने का। मनुष्य को निष्क्रिय रहकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने मनुष्य को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासे के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो मनुष्य हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, वकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अवश्य ईश्वर होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहती है संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्व न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टि करता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों होता व्याप्त है? बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी आंखें हैं वह यह विभत्स दृश्य को
देख सकता है कि ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं करता है। यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती है, तो किसी के कल्याण के लिए उसके हाथ का फैलाना इतना दुर्लभ क्यों हो जाता है। उसकी सारी की सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है। यह सभी को सुख क्यों नहीं देता है। चारों ओर ठगी, झूठ, अज्ञान क्यों फैला हुआ है। सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है। सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाता है। मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय के को आश्रय देने के लिए ही यह जगत की रचना की है। यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों के सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उससे अकुशल और कुशल कर्म कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी अकुशल कर्म से कलंकित है। या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, या ईश्वर अन्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बुद्ध के अनुसार धम्म का केंद्र ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध में स्थित नहीं है, यह तो मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध में निहित है। धम्म का प्रयोजन यही है कि वह मनुष्य को शिक्षा दे कि वह दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि सभी मनुष्य प्रसन्न रह सकें। एक और भी कारण था जिसके चलते बुद्ध ने ईश्वर में विश्वास करने के सिद्धांत के विरोधी थे। यह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि ये सब अंधविश्वास के घर हैं, और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की प्रभावोत्पादकता में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना करने की जरूरत ही पुरोहिती को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश अध्यात्म विद्या से संबंधित थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इससे ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मारक तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो निसंदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है, यह उनके प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे उत्पत्ति की पर निर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह प्रमुख प्रश्न ही नहीं, न यह प्रश्न ही वास्तविक है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई, तो इससे ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता से उत्पन्न किया अथवा उसने किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ की रचना की। यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना किसी पदार्थ की रचना की गई थी। यदि तथाकथित ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी नए पदार्थ से वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से अस्तित्व में था। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ पदार्थ में से उस पदार्थ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। बुद्ध का यह अंतिम तर्क ईश्वर में विश्वास के विरुद्ध अकाट्य था। आधार वाक्य ही में मिथ्या होने के कारण ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धम्म नहीं है, यह केवल भ्रांति में विश्वास करना है। आज के लिए इतना ही, समय हो गए 7:48 हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद बोस साहब। अब मैं अंतिम उद्बोधन के लिए के बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि वह आज के इस पर उद्बोधन रखें। माननीय के बौद्ध साहब, आज का संचालन विजय सिंह बोध जी को करना था, लेकिन वो समय से लेट जुड़े, इसलिए उनकी जगह मुझको करना पड़ा, क्योंकि हमारा अनुशासन है कि 5 मिनट पहले जुड़ना चाहिए। वह 4-5 मिनट बाद जुड़े। के बौद्ध साहब बोध गया। हमारा आवाज जा रही है जी। धम्म प्रिय बंधुओं, आज का दिन अंबेडकर साहब का नाम है, उनकी जन्म जयंती है और ये पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। और संयोग है कि आज बुधवार भी है। उतना ही नहीं है, इस साल का बुद्ध पूर्णिमा भी होगा, वो भी दिन बुधवार ही है। तो अभी आज जो विषय हुआ है चर्चा, उसमें 2-3 शब्द हमने देखा है, ध्यान दिया है। एक अनित्य शब्द आया है। तो बुद्ध का जो सिद्धांत है, अनित्य का मतलब यही हुआ कि कोई चीज ठीक नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। अगर जो समझ भी लेते हैं वो समझा नहीं पाते हैं। नतीजा है कि हमारे जो आम लोग हैं हमारे, वो समझ नहीं पाते हैं। जो सब कुछ ईश्वर के नाम पर, सब कुछ ईश्वर के नाम पर करते हैं। इसको भ्रम को दूर करना पड़ेगा। और भ्रम इसी जो अभी क्लास हो रहा है, ये जूम पर हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, बिना क्लास का कल्चर न बन सकता है, न बदल सकता है, न सुधर सकता है। कुछ भी चीज पढ़ने के लिए एक क्लास होता है, मेडिकल पढ़ना हो या इंजीनियरिंग पढ़ना हो, क्लास करना पड़ता है। उसीलिए अगर हम लोग सभ्य बनना है, बुद्ध के बारे में जानना है, तो बुद्ध का क्लास होना चाहिए। विडम्बना है, किसी जमाने में बुद्ध का वर्चस्व, बुद्ध विचारधारा का वर्चस्व था, लेकिन विलोप किया गया। और क्यों किया गया? इसीलिए कि लोग अध्यात्मवादी हो गए थे, लोग बुद्धवादी हो गए थे। लेकिन जो शासक वर्ग अभी भारत में है, ब्राह्मण वर्ग, उनको जच नहीं रहा था, क्योंकि वो जानते हैं जब तक बुद्ध, जहां बुद्ध की विचारधारा है रहेगी, वहां ब्राह्मण विचारधारा टिक ही नहीं सकता। इसलिए वो अपना विकास करने के लिए बुद्ध के और बुद्ध के विचारधारा को अंडरग्राउंड कर दिया। इसलिए आप देखते होंगे कि सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन में 6 दिन रिजर्व किया है। हम संक्षेप में बोल देते हैं। बृहस्पति को बृहस्पति देवता, शुक्रवार संतोषी,
शनिवार गणेश, इतवार सूरज, सोमवार शंकर और मंगल हनुमान, लेकिन बुध को गायब कर दिया गया। तो ये हम 96-97 में हमने ये रिसर्च किया था कि बुध को और बुध के विचारधारा को अंडरग्राउंड करने के लिए बुधवार को भी अंडरग्राउंड कर दिया, साइलेंट कर दिया, बचपन नहीं, लेकिन ये भरभरी चल रहा है। इस तरह से ये अनित्य का मतलब हुआ कि हम जन्मे तो मरेंगे, किसको नहीं मालूम है भाई, आम आदमी को मालूम है, लेकिन सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं, मोटा मोटी समझ रहे हैं। दूसरी बात थी नैतिकता। तो नीति क्या है? नीति से नैतिक हुआ है शब्द। नैतिकता का मतलब कि कानून, कानून मतलब कैसा कानून? सरकार का कानून नहीं, समाज का कानून। जो सरकार बनाती है उसको कानून बोलते हैं, जो नियम सरकार बनाती है उसको कानून बोलते हैं, और जो नियम समाज को संचालन करने के लिए, समाज, जात नहीं बोल रहे हैं, समाज, समाज को चलाने के लिए है, उसको नीति बोलते हैं। क्योंकि उसमें उतना फोर्स नहीं होता है जितना कि गवर्नमेंट वाला में होता है। गवर्नमेंट में कानून नहीं मानेगा तो सजा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कानूनी सजा तो नहीं है, लेकिन इसलिए नैतिकता बोला गया। नीति शब्द से नैतिकता हुआ, और नीति का मतलब हुआ कि क्या नियम करें हम जिससे समाज का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। ये नैतिकता है, इसको समझना होगा, लेकिन हम लोग इसके लिए भी क्लास चाहिए। दूसरा एक पॉइंट था कार्य और कारण। ये जो विज्ञान कार्य जो होता है वो सब लोग जानता है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि पानी बर्फ बन गया, एक सब आदमी जानता है। उदाहरण देना जरूरी होता है ताकि समझ में आ जाए आदमी, आम आदमी को समझाना भी तो है। हमारे अधिसंख्यक लोग तो ऐसे ही है। तो ये सब उदाहरण है कि पानी बर्फ बन गया, ये सब लोग, अनपढ़ आदमी भी कहेगा भाई पानी था, बर्फ बन गया, ये कार्य हो गया। कारण जानना होगा, वो विज्ञान हो गया। तो विज्ञान क्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं समझते हैं कि जो पानी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, ये कारण। लेकिन देता है, अब ब्राह्मण बोल दिया भगवान की कृपा से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण जान, अब जैसे विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे हो गया। पहले टेटनस हमको याद है, हम लोग इतना याद है कि 2-4 केस इस साल में हो ही जाता था कि डिलीवरी हुआ और 2-4-10 दिन के अंदर में माँ जो देती थी, जन्म देती थी, मर जाती थी या बच्चा मर जाता था। तो लोग बोलते थे कि अरे भाई इसको जमुआ चावल, जमराज। अब देखिए ऐसे, क्योंकि गांव के लोग थे, गांव की भाषा में समझा दिया, ये चाचा ऐसे हुआ, बहुत और इसको है, समझाया गया था। इसलिए बुद्ध का एक याद रखे कि हर के मूल में, हर हरकत, हर गतिविधि, हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख। कारण नहीं, कारण झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। तो हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में नियम बनाना है। तो जो कारण से नियम बना है वो समाज को संचालन में बना है, वही नीति है, और इसी को नैतिकता बोलते हैं। तो ये थॉट में इतना हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, ईश्वर। आपने सुना होगा ये मद्रास के थे रामास्वामी नायकर, उन्होंने स्पष्ट किया था, केस भी लड़े, केस में भी जीते, यानी धूर्तों ने ईश्वर को बनाया, धूर्तों ने ईश्वर को बनाया, गुंडों से मनवाया और मूर्खों ने माना। स्पष्ट दिए हुए। तो अब बुद्धि तो इसमें बहुत स्पष्ट बोल दिए हैं कि पहले अंडा की पहले मुर्गी, पहले अंडा पहले मुर्गी। अरे भाई क्या फर्क पड़ता, इस जवाब दो भी तो क्या फर्क पड़ता है, केवल डिस्प्यूट में डालने का। और ये भी ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है कि ऐसे जगह उलझाओगे जिसका कोई अंत ही नहीं हो। इसलिए अब हम भी सुने भी हैं कि बुद्ध इस पर कोई जवाब ही नहीं देते थे कि भाई इसके बेवकूफ सवाल है, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता है, इस तरह से। लेकिन अब इस सब तो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हम संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी करना हो, क्लास बहुत जरूरी है। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है जूम पर, लॉकडाउन के कारण शुरू हुआ, इसको गांव-गांव में जाना चाहिए। अब गांव-गांव में कैसे जाएगा, सब जगह तो उपलब्ध नहीं है व्यवस्था। लेकिन हमें जहां जो लोग इससे जुड़ते हैं, अपने अपने मोहल्ले में 5 ही आदमी शुरू करे, 3 ही आदमी शुरू करे,
अगर कोई नहीं तो अपना परिवार से ही शुरू करें। हम तो 95 में शुरू किए थे, अपने ही बीवी बच्चों को बैठाते थे, फिर बच्चे का दोस्त लोग आने लगे, फिर उसकी मम्मी लोग आने लगे, उसके पापा लोग आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ता गया। अब ये जो जूम का सिस्टम हो गया तो हम इससे भी जुड़ गए। फिर इसके पहले व्हाट्सएप फेसबुक हुआ तो पूरे देश और विदेश में, और इसी के लिए हम बुद्धगया में रह रहे हैं कि देश और देश में इसलिए अगर हम लोग व्यापक में चाहते हैं तो गांव में, जो देश गांव में शासन करेगा देश में शासन करेगा। इसलिए इस विचारधारा को हर गांव जाना चाहिए और खाली ओरली नहीं बोलना है, क्लास करना है। और क्लास के लिए एक सभा होता है, एक कोटेशन है कि से सभा और से सभ्य। अगर सभ्य बना है तो सभा में शामिल होना पड़ेगा। ये बुधवार की सभा होगी, बुधवार के शाम को हर मोहल्ले में। दूसरा है कि उसका उल्टा भी बता देते हैं, भ से भीड़ होता है, अभ से भेड़ होता है। जहां भीड़ होगी वहां भेड़ ही पैदा होगा। स्पष्ट शब्दों में लेमैन के भाषा में बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग समझे नहीं। और ब्राह्मण का जितना भी त्योहार होता है सब जगह भीड़ किया जाता है, कोई सभा नहीं। जैसे मुसलमान भाई को लाखों लोग जमा होते हैं लेकिन एक साथ नमाज पढ़ते हैं, वो सभा हो गया। क्रिश्चियन भाई है, पूरा हॉल भर जाता है लेकिन एक साथ एक स्वर में लोग गाते हैं, ये सभा हुआ। और यहाँ तो ब्राह्मण सिस्टम में तो सभा है नहीं। अगर हम भी वैसे जब मर्जी तो करते रहेंगे तो भीड़ हो जाएगी। करना पड़ेगा। बनाया बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना काम वंदना होगा। और इसी के बहाने हम लोग मिलना जुलना होगा, जिसको मुहावरा में कहते हैं कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीना। उसी तरह से अनपढ़ और पढ़े लिखे, गरीब और अमीर एक घाट पर हम लोग आने का अभ्यास होगा। एक साथ दोनों काम होगा, हम सभी भी होंगे और सभ्यता भी सीखेंगे और नैतिकता भी पैदा होगा। इसके लिए भी क्लास बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आजाद बुद्ध से अनुरोध करता हूँ सत्ता कराकर सभी साथी अपने अपने माइक खोल सकते हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद मान्य संचालक महोदय। सभी मान्य गुरु से मेरा निवेदन है कि सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हम सभी सामूहिक शब्बे सत्ता करेंगे। शब्बे सत्ता सुखी, शब्बे सखे, शब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। शब्बे सत्ता सुखी, शब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। शब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, शब्बे भवन्तु सुखिनः, शब्बे पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी मानवों को सादर जय हिंद। नमो बुद्धाय। जय गुरु बुद्ध भारत। समाप्त की जाती है। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना। जय भीम।